नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। महातिर मोहम्मद, इनका नाम जानते ही होंगे। ये वही महातिर मोहम्मद हैं जिन्होंने 370 को लेकर काफी जहर उगला था। उसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मुसलमानों को लेकर बयान दिया था। उसके बाद भारत ने महातिर की गर्दन मरोड़ दी थी और अंत तक मलेशिया के प्रधानमंत्री के पद से उन्हें हटना पड़ा। लेकिन उससे पहले भारत के खिलाफ मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने घूम घूम कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। अब एक बार फिर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भारत के खिलाफ जहर उगला, लेकिन शब्दों के साथ खेलते हुए। महातिर ने एक इंटरव्यू में चेताया है कि क्वाड के सदस्य देशों को चीन को भड़काने से बचना चाहिए, वरना इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको जानकारी होगी कि क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इसीलिए महातिर ने बड़ी चालाकी से किसी का नाम लिए बगैर चीन का समर्थन भी कर दिया और भारत को करारा जवाब भी दे दिया, क्योंकि क्वाड से भारत और ऑस्ट्रेलिया को फायदा होने वाला है और यही देश चीन की दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिणी चीन सागर में चीन के दबदबे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिणी चीन सागर में चीन के दबदबे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो महातिर फिर से बुढ़ापे में मलेशिया में अपनी राजनीतिक सत्ता पाना चाहते हैं और अपने बेटे को गद्दी दिलाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ महातिर मोहम्मद यही नहीं रुके और आगे कहा कि क्वाड एक पुरानी नीति का हिस्सा है, जिसमें आप गुट बनाकर दुश्मन का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो दुश्मन भी जवाबी कार्रवाई करेगा। महातिर मोहम्मद ने कहा कि कृपया याद रखिए कि जापान को दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा इसलिए बनना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने जापान को तेल देने से इनकार कर दिया था। चीन के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महातिर मोहम्मद ने कहा कि क्वाड देशों को स्थिरता और पारस्परिक आर्थिक लाभ को लेकर चीन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करनी चाहिए। जानकारी देते चले कि जापान ने साल 2007 में कूटनीतिक और सैन्य रिश्तों में सुधार के लिए क्वाड की स्थापना की थी और इसकी शुरुआत एक अनौपचारिक बातचीत के तौर पर हुई थी। उसके बाद इस पर कुछ समय के लिए विराम लगा रहा, लेकिन साल 2017 में ये दोबारा सक्रिय हुआ। इस सक्रियता को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और गरीब देशों में उसके निवेश को लेकर जापान के जवाब के तौर पर देखा गया। जानकारी देते चले कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री इस साल जुलाई में 96 साल के हो जाएंगे। महातिर मोहम्मद भारत से बदला लेने के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि कश्मीर पर मलेशिया के प्रधानमंत्री के बयान से भारत मलेशिया के रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे और भारत ने मलेशिया के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद हालात सामान्य हुए और महातिर को जाना पड़ा। उसके बाद आए नए प्रधानमंत्री ने भारत के साथ रिश्ते सुधारे और कश्मीर को लेकर पूर्व में दिए बयानों से किनारा किया। तब जाकर भारत की नाराजगी दूर हुई। लेकिन एक बार फिर महातिर भारत को गुस्सा दिलाकर मलेशिया की अर्थव्यवस्था और मलेशियाई जनता की हालत पंचर करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आगे भारत इस पर क्या बयान देता है, लेकिन मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे।